नमस्कार। आपके साथ मैं आदति त्यागी और मेरे साथ सीमा पार से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी है। बहुत बहुत स्वागत है आरजू। नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। जी। तो आज तो जब हम बात करें तो सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कि ईशान आ, किशन चल रहा है, सूर्य कुमार यादव चल रहा है। ऐसा लग रहा है दो धुरंधर चल रहे हैं। एक तो इंडियन टीम के धुरंधर और दूसरा बीएनए वाले धुरंधर। बिल्कुल कुछ ऐसा ही चल रहा है। कल वैसे लोगों को काफी ज्यादा होप थी कि शायद हमारी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी या अगर नहीं भी जीतते तो थोड़ी इज्जत से हारेंगे, यानी थोड़ा फाइट होगी और एक अच्छा खेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ऑलमोस्ट 61 रन से जो है ये लोग हार गए हैं और उसपे पब्लिक बहुत अपसेट है। और उसके लिए पीसीबी चेयरमैन को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। शोएब मलिक जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, उनका भी एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। वो किसी इंडियन चैनल पर ही गए थे और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसे को काम दे देंगे जिसकी फील्ड ही नहीं होगी तो उसको कैसे आएगा। तो उनका इशारा भी मोहसिन नकवी की तरफ ही था, लेकिन मोहसिन नकवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे, फिर चुप होके बैठ जाएंगे। उन्होंने ना रिजाइन करना है ना अपनी सीट जो है वो किसी और को देनी है। तो बेशर्म आदमी है। यही कहा जा सकता है, वरना इतनी देर में तो अभी तक रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए, कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन खामोशी है बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए, मोहसिन नकवी ने इतना ड्रामा क्यों किया? मैं इतने दिनों से लगातार यही सोच रही हूँ। कल जिस तरह से आपकी टीम ने सरेंडर किया, सरेंडर ही था। एक पॉइंट पे तो ये लग रहा था कि 100 भी क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। और हाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं वो, ऐसा तो बिल्कुल लगा ही नहीं। एक होता है खुद को अप्लाई करना, कंडीशंस देखना। अब बुमराह को जाके लप्पा मारना चाह रहे हो। जसप्रीत बुमराह जो कि आज की तारीख का बेस्ट बॉलर है, आप उसको लप्पा मारने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये तो मैं गली के लड़के को यहाँ पकड़ लूं तो उसको भी पता है कि जसप्रीत बुमराह को इज्जत देनी है, उसको कैसे खेलना है, पहले उसको समझना है। पाकिस्तानी टीम दूर दूर तक ऐसा नहीं लगा कि क्रिकेट वो खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। नहीं देखें, अगर आप अपनी टीम सेलेक्ट करते वक्त आप ये देखेंगे कि ये आपका रिलेटिव है या ये आपका दोस्त है या ये आपके दोस्त का कुछ लगता है और इस तरह से टीम को रखा जाएगा, मेरिट पे नहीं रखा जाएगा, तो रिजल्ट वही निकलेगा जो कल पाकिस्तानी टीम का निकला है। और इससे पहले हमने ये भी देखा है, जो हमारे बाकी के स्पोर्ट्स हुआ करते थे एक जमाने में, चाहे वो स्क्वॉश हो गया, हॉकी हो गया, बॉक्सिंग और कई दूसरे खेल, वो भी एक एक करके इसी तरीके से गायब हो गए। तो अगर इन्होंने क्रिकेट में भी अपनी पॉलिटिक्स ले आए और अपनी पसंद नापसंद रखी, मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को नहीं लाए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है भाई, 24 करोड़ की आबादी है, ऐसा थोड़ी है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में टैलेंट नहीं होगा क्रिकेट का। लेकिन जब ये उनको आगे नहीं लाएंगे और अपनी पसंद नापसंद चलाते रहेंगे, कभी रिलीजन ले आएंगे और कभी रिश्तेदारियां और दोस्तियां लाएंगे, तो फिर यही हाल होगा। इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। अगर आप कुछ देखें तो हर कुछ दिन के बाद टीम के अंदर कभी कोई आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी किसी को ले आते हैं। और इसी तरीके से कई लोगों के दामाद जो हैं, उन्होंने इस वक्त जो कब्जा कर रखा है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल है, शाहिद अफरीदी के दामाद। वैसे शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया कि इसको निकाल दो। तो मेरा ख्याल है कि पहली फुर्सत में इन तमाम जो लोग सिर्फ रिलेटिव होने की वजह से टीम के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकाल देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। वरना वरना ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की टीम को कभी कुछ आता ही नहीं था या कभी अच्छी टीम ही नहीं थी। आप तो खुद कवर करती रही है, यू नो कि एक जमाने में पाकिस्तान की टीम कैसी थी। अभी तो लोग ये भी शुक्र कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इमरान खान के आई में इन्फेक्शन हो गया, वरना वो ये मैच देखते हैं और फिर वो और अपसेट हो जाते हैं। मैं उसी पर आने वाली थी। नहीं, वो मैच देखते अपसेट हो जाते। मैं ये कहने वाली थी कि भले ही इमरान खान बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन एक जमाने में हम्म, करिश्माई कप्तान हुआ करते थे इंडिया के खिलाफ। हालांकि उन्होंने बहुत स्टेटमेंट्स दिए, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड हो चाहे क्रिकेट के बाहर हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हम्म। लेकिन एक बात, मैं जिस तरह का मैंने क्रिकेट कल देखा तो मेरे मन में आ रहा था कि कप्तान अगर ये मैच देख लेता तो बोलता मैं ही खेल लेता हूँ, इनसे ऐसा बेहतर ही तो है, मैं ही खेल लूंगा। ऐसा ही है, और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत हंगामा है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आम पब्लिक बोल रही है। बड़े बड़े नाम जो हैं क्रिकेट के, वो भी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और कई दूसरे मीडिया के लोग, और कई लोगों ने कहा है कि इन्होंने टीम का बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से बेड़ा गर्क करके रखा है। और अगर ये इसी तरीके से चलाते रहे कि इनकी मर्जी के ही प्लेयर्स आएंगे और इनकी मर्जी के ही जो है वो सिलेक्शन टीम रखेगी, तो फिर बिल्कुल भूल जाए, क्रिकेट खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से, अगर इन्होंने यही इसी तरीके से रखा।
लेकिन अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी और तमाम लोग एकदम खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और हारे भी तो बहुत बुरी तरह से है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ी इज्जत रह गई है, जो मैं हमेशा कहती थी शोज में कि भाई थोड़ी इज्जत से हार जाना, कि मतलब लास्ट बॉल तक खेलना, तो ये इज्जत के साथ तो हारे ही नहीं ना। तो वो अब लोगों के पास टीवी भी नहीं रहे, हमारी इकोनॉमी भी पहले जैसी नहीं रही और खराब हो गई है। तो अब तो हम पड़ोसी का टीवी ही तोड़ सकते हैं, अपना टीवी तो कोई नहीं तोड़ेगा, ये याद रखना। एक आधा टूटा था पुराने जमाने का टीवी, आया लोगों ने कहा यार वो स्टंट पुराना हो गया, छोड़। पुराना हो गया इसलिए कि अब तो वो टीवी भी नहीं रहे, और जो लोग अपने टीवी तोड़ रहे थे वो भी, इकोनॉमी आपको पता है किधर चली गई है हमारी। आज भी पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, तो लोगों ने सोचा होगा किसी पड़ोसी का ही तोड़ देते, अपना तो नहीं तोड़ने वाले। तो ये अरे अच्छी मैंने बात है, सुना अच्छी बात है। जनरल मुनीर गुस्से में, फील्ड मार्शल मुनीर मुझे कहना चाहिए, वो जनरल के आगे वो खुद ही तमगा दे दिया, तो वो दिमाग में अभी तक सेटल नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन गुस्से में है, मोहसिन नकवी से भी बहुत गुस्से में है, शहबाज शरीफ से भी बहुत गुस्से में है। इतना इन लोगों ने पॉलिटिक्स किया, पहले हाँ मैच को, फिर ना मैच को, फिर उसके बाद हाँ मैच को, फिर टीम का सरेंडर हो गया। उसके बाद में जो मरियम नवाज है, उन्होंने वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगा के मैच भी दिखा दिया, नहीं तो डीजीआईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के बोल देते जी नहीं जीता पाकिस्तान ही है जी, जनाब पाकिस्तान देखिए, जनाब पाकिस्तान ही जीता है। अब मरियम नवाज ने वो रास्ता भी नहीं छोड़ा। तो सुन रहे हैं मोहसिन आसिम मुनीर जो है काफी गुस्से में है, एक आदमी की कुर्सी जा सकती है। ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना कि वो गुस्से में है या नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहले अगर अब तो लाइव मैचेस आते हैं ना, तो अगर इस वजह से हम कह नहीं पाए कि हम जीत गए। वरना अगर जैसे वॉर हुआ करती थी शुरू से लेकर अभी तक, अगर वही सिलसिला चल रहा होता तो हम कह देते कि हम ही जीते हैं। फिर जिसको पता लगाना है लगाता रहे कि क्या हुआ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट या किसी तरफ से कोई बात हुई नहीं है कि फील्ड मार्शल ने कुछ कहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में काफी बातें हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर भी, और सभी लोग जो है वो इस वक्त इस कोशिश में है और इस बात में है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, इसलिए कि इनकी फील्ड नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। ये कितनी भी अच्छा, कोशिश कर ले, इनसे और नहीं। बाबर आजम आरजू, मैं उनके बारे में कल मैंने लिखा था कि भाई इनके बारे में टीवी स्टेशन पर, टीवी चैनल्स पर ज्यादा जितनी चर्चा टीवी चैनल पर होती है, उतना टाइम तो ये विकेट पे नहीं बिताते। हम्म। मतलब बिल्कुल, ये देखें, बात। 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिसमें बाबर आजम भी हैं, जिसमें ये कह लीजिए कि शहनशाह अफरीदी भी हैं, और भी 2-4 हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनको तो फौरन 1 मिनट की देर लगाए बगैर इनको टीम से बाहर खड़ा कर दिया जाए। ये क्रिकेट का पीछा छोड़ दें, ये तक कहा जा रहा है कि क्रिकेट की जान छोड़ दें। और इस हद तक बोला गया है कि अब जो है वो शाहिद अफरीदी तक को कहना पड़ गया, शहनशाह अफरीदी के लिए, कि जी इनको हटा दिया जाए। हालांकि उनके ससुर है तो, लेकिन उन्होंने, उनको लग रहा होगा कि जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है और जो खेल उन्होंने कल दिया, यानी इतनी ज्यादा रन्स जो है जो मिले इंडियन टीम को, उसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो शहनशाह अफरीदी का भी रहा है। और मेरा ख्याल है इसलिए उनको तो सबसे पहले टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेकार हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव होने की वजह से, या किसी का दामाद है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, ऐसा करके रखा हुआ है। तो जाहिर है फिर आप क्रिकेट टीम का यही यही परफॉर्मेंस होगी जो सामने आई है। मैं ये सोच रही थी, एक स्टोरी आपके यहाँ से बड़ी वायरल हुई थी, वो स्टोरी थी गटर का ढक्कन, कि मरियम नवाज का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रही है जिसने गटर का ढक्कन हटाया, बेचा, खरीदा, तो उसे पनिशमेंट होगी। ठीक है, जुर्माना लगेगा, शायद 30 से 50 लाख का जुर्माना करी। हम दिन में लगा के जाते हैं, रात को ढक्कन गायब हो जाते हैं, चुरा लेते हैं। अब मुझे समझ में आया क्यों उन्होंने ये कहा, कि इनको चिंता लगी होगी, पहले से इनको पता होगा कि हश्र तो क्या होगा इंडियन टीम के हाथों, उनको होगा एक गटरी में ना धकेल दे अपने क्रिकेटर्स को, तो ढक्कन लगवा दो अच्छे से। लेकिन वो जो क्लिप आप बात कर रही हैं उसमें ये भी तो कहा गया कि अगर किसी के पास 30 लाख होंगे तो वो गटर का ढक्कन निकालेगा ही क्यों। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि क्रिकेट को किस तरह से संभाला दिया जाए। जो पुराने खिलाड़ी जो बहुत अच्छे खेलते रहे, चाहे वो शोएब मलिक हो या और कई दूसरे, तो उनको क्यों नहीं ये सामने लेकर आते। मोहसिन नकवी जिनको क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं आती, उनको लाके बिठा दिया है कि जी आपने क्रिकेट चलानी है, और वो होम मिनिस्टर भी बने हुए। जैसे ही वो होम मिनिस्ट्री चला रहे ना, वैसे ही वो क्रिकेट भी चला रहे। जब भी आप देखिए हर जगह अटैक्स हो रहे हैं, हर जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं,
चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो, हर जगह पर गड़बड़ मची हुई है और मोहसिन नकवी साहब होम मिनिस्टर है। तो यही हाल उन्होंने क्रिकेट का भी करके रखा है, ना उनसे क्रिकेट संभल रही है ना उनसे होम मिनिस्ट्री संभल रही है। रिजाइन कर देंगे, थोड़ी इज्जत रह जाएगी, लेकिन जाहिर है कि इज्जत उनको चाहिए नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन भाई उनको क्या डर है, फील्ड मार्शल के ब्रदर इन लॉ है वो, तो दुकान चल रही है तो चला रहे हैं अपना, क्या दिक्कत है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। वरना अभी तक कोई और होता तो शायद हटा दिया गया होता या हटवाने की बात की होती, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो ये कह सके कि मोहसिन नकवी रिजाइन करे, क्योंकि सबको पता है कि वो कहाँ से उनके तार जुड़े हुए हैं और कहाँ से वो बैठे हैं आकर। एवरीबडी नोज इट। यहाँ तक कि वो तो अक्सर ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ तो कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा बात जो है वो इस वक्त मोहसिन नकवी की चलती है। तो अभी कहाँ कहाँ से लेके आते हैं पाकिस्तान में। मैं जनता को देखती हूँ तो जनता तो मुझे क्रिएटिव लगती है, जिस तरह से कल से ही पाकिस्तान से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और कुछ एक लोगों को सुनती भी हूँ सच बोलते हुए, जिन्हें हकीकत पता है। लेकिन ये कहाँ कहाँ से आप पकड़ के लाते हैं, झूठ बोलने में स्पेशलिस्ट, प्रोपागेंडा स्पेशलिस्ट, कहाँ कहाँ से, मतलब ये थोक में मिलते हैं क्या आपके यहाँ? इंपॉर्टेंट पोजीशन पे यही दिखाई देते हैं। देखिए इनकी कहीं ना कहीं इनके टर्म्स होते हैं, इनकी रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, या इनके तार जुड़े होते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर तभी ये इन सीट्स पे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज तो इनको अगर ये मेरिट पर हो तो इनको तो कभी भी ना कोई बिठाए सीट के ऊपर। और एक बार नहीं कई बार इनका फेलियर देखा गया है, ये कोई पहली बार थोड़ी आ रहे भारत से, उससे पहले भी आ रहे हैं। और बीच में तो इज्जत बची रहने वाली थी कि कह दिया था कि जी बांग्लादेश के चक्कर में कि हम खेलेंगे नहीं। हम तो कहते हैं वही बेटर था कि ये बाइकआउट ही करे रखते, कम से कम ये रहता कि जी खेले ही नहीं। लेकिन अब उसके बाद बांग्लादेश से भी कॉल आ गया, फिर श्रीलंका से भी कॉल आ गया कि आप लोग खेले, और फिर देख लिए फिर ये हुआ है। मुझे तो लग रहा है इसमें कोई ना कोई भारत की तरफ से कोई साजिश हुई है। आप लोगों ने श्रीलंका और बांग्लादेश से बोला कि आप पाकिस्तान को इंसिस्ट कीजिए खेलने के लिए, और शेखड़ भी हम नहीं करेंगे। खैर शेखड़ का क्या करना था, हमें तो टिश्यू चाहिए थे आंसू साफ करने के लिए। शेखड़ तो पता नहीं कहीं गायब ही हो गया था जो कुछ हुआ मैच में। उसके बाद शायद ये हो सकता था कि इंडियन प्लेयर्स ने अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकालकर पाकिस्तानी प्लेयर्स को देते कि आंसू साफ कर लो। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये बाइकआउट रहता तो शायद बहुत सी चीजें जो थी ना वो बेहतर हो जाती, कि लोगों को लगता कि चलो ये तो खेले ही नहीं। लेकिन अब खेले हैं, और उसके बाद कैसा खेले हैं, बहुत शोर है यहाँ पर, लोग बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप जो भी कहते हो ना, टिश्यू टिश्यू पेपर से आंसू पोंछने के लिए, चेहरा ढकने के लिए दे देते, क्योंकि अगर ये मैच फोरफीट कर दिया होता तब टीम की खामियां भी ढकी रहती। पर ना तो मैच फोरफीट किया, उसके बाद तो चेहरा बेनकाब हो गया, और सिर्फ आंसू क्या, पूरे पसीने छूट गए। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से सर आप ही की क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, फॉर्मर क्रिकेटर, हाँ उन्होंने एक हाँ बच्चों की तरह पिटाई की है, हाँ। बच्चों की तरह पिटाई की है हमारी टीम की। तो उनका पिटाई दर्द, तो बहुत की है, डेफिनेटली। तो वो तो पिटाई तो इंडिया हुई है, पिटाई क्या धुलाई भी हुई है। हमारे यहाँ तो ये भी बात चल रही है कि धुलाई की है इंडियन टीम ने। वो तो इंडिया का रिकॉर्ड है ना, वो तो इंडिया का रिकॉर्ड है। तो एक इंडिया तो धुलाई करता ही है और लगातार करता आ रहा है। खैर वो बात और है, पाकिस्तान डिनाल भी जाता है। आपने एक चीज बोली थी, हिस्ट्री होती तो घुमा देते। मैं एक छोटी सी बात, आपसे मेरी कितनी बार बातचीत हुई, हर बार मैं ये भूल जाती हूँ। पाकिस्तान में क्या कहते हैं 71 वॉर के लिए, क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री बुक क्या कहती है 1971 की वॉर के लिए? मैं कई बार सोचती, मैं आपसे पूछूंगी, हर बार मेरे दिमाग से निकल जाता। नहीं उसमें तो हमें तो जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें तो हर जंग हम जीते हुए हैं, तो हर वॉर 71 जितनी, तो 71 71 भी हम जीते हुए थे, 71 में भी हम जीते हुए। और तो ये इसी बांग्लादेश तरीके कहाँ से, से है? और फिर कहते हैं कि जी ये सब भारत ने किया, जो पार्टीशन हुआ या पाकिस्तान का समझिए जो बांग्लादेश बना तो वो भारत की वजह से बना, वरना तो हमारे बड़े अच्छे टर्म्स चल रहे थे, हमारा साथ कोई इशू नहीं था। ना बांग्लादेश के लोग नाराज थे ना। आप तो जानती है कि वो जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उस तक को कह दिया गया था कि भाई ये कोई पढ़े नहीं, उसको उसको बिल्कुल पब्लिश नहीं हो रहा था। बल्कि मैंने अपने एक शो में कहा भी था कि अब चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जो भी अगर कोई ढंग की गवर्नमेंट आ जाए, कि हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ाई जाए। बच्चों को पता होना चाहिए क्या हुआ था। ठीक है आपने गलती की, आप हारे, आपका मुल्क भी टूटा, सब कुछ हुआ, लेकिन आप सच्चाई बताइए स्टूडेंट्स को।
ताकि वो आगे वो उस गलती को रिपीट ना करें। मगर यहाँ तो ऐसा नहीं होता, आपको पता है, वो छुपाई जाती है। खैर अब तो मिल गई है लोगों को, कहीं ना कहीं से लोग पढ़ लेते हैं, और आजकल की जनरेशन तो और भी इंटरनेट की है, तो वो तो निकाल ही लेगी। तो इसलिए यही बताया जाता था पहले भी कि नहीं, हम जीते थे, हम तो कारगिल भी जीते हुए थे, हम तो बाकी भी सब जितनी वॉर्स हुई है सबकी सब 65 की भी हम जीते थे। हमें तो ये भी बोला गया था कि 65 की वॉर जो थी, वो हमारे यहाँ एक सिंगर हुआ करती थी, मैडम नूरजहां, ये बल्कि मैंने अभी किसी टीवी हाँ, शो में भी बोला था, उनके उनके तरानों की वजह से पाकिस्तान ने जंग दी थी। तो किसी ने कहा तो 71 में नूरजहां का गला खराब था क्यों हार गए। तो वो अब लोगों को पता लगता जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स अभी तक हमने चेंज नहीं किया। नूरजहां। हाँ, ओ उनके बड़े माय तराने गॉड, सुनाए मैंने के हुआ करते थे। क्या बात है, क्या बात है, सही, सीरियसली। अच्छा, एक धुलाई इंडियन टीम ने की और एक धुलाई बीएलए कर रही है, अच्छे से निचोड़ रही है। उस धुलाई के बारे में अभी आप कह रही थी मोहसिन नकवी उनसे घर नहीं संभल रहा, वो इतने बेशर्म आदमी है। आप एक एक वीडियो आप ही के अभी मैं थोड़ी देर पहले मरियम नवाज का जिक्र कर रही थी, मरियम नवाज का वीडियो, वो खुद कह रही है कि हमारे 1000 से ज्यादा जवान शहीद हो गए वेटा में खड़े होके। सरकारी आंकड़ा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनसे संभल नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों से जब तक ये बात नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी पावर दिखाते रहेंगे कि नहीं हम तो यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर वो तो ये बरसों से कर रहे हैं ऑपरेशन, तभी तक क्यों मामला सही नहीं हुआ। इसीलिए ना कि इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। अगर ये डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे एक्टिविस्ट जो बलूचिस्तान को जानते हैं, वहां के इश्यूज को पहचानते हैं, उनसे बात करने के बजाय उनको अरेस्ट कर देंगे, तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकल रहा है। अभी तो हमने सुना कि अख्तर मंगल जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता है, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। बहुत ही संसाधन है, खनन, वहां पर रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए वहां पे चाइना की मौजूदगी है। यूएस के पास गए जब फील्ड मार्शल मुनीर, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स लेके गए। लेकिन जो बलोच हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। तो आरजू, एक और चीज मैं आपसे चाह रही थी थोड़ा सा डिटेल में समझना। बीएलए ने पाकिस्तानी फौजी जो है वो बंधक बनाए हैं। ये खबर जो है ये लगातार चल रही है, डिटेल में इस पे बहुत बात हो रही है। बलोच ये कह रहे हैं कि लगातार वो असेंडेंसी गेन कर रहे हैं, चार्टर वो अपना ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अख्तर मैंगल ये कहते हैं कि अब बलूचिस्तान का वजूद पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। कितने हालात खराब हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप मुझे बता पाए, और खासतौर पे देखिए ये जो बीएलए पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्टिव बनाए हुए। देखिए बिल्कुल अख्तर खान महंगल साहब ने कहा है कि अगर यही हालात रहे तो बलूचिस्तान अलग हो सकता है, और ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश भी बना है, तो वहां भी इसी तरह की सिचुएशन रही होगी 71 में। सॉरी। तो अब ये वही गलती जो है बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। बिल्कुल वहां पर जगह जगह पर जो है, अभी रिसेंटली आपने देखा कि 12 जगह पर बीएलए ने अटैक किया था, बल्कि ज्यादा ही थे, शुरू में 12 बताए गए थे। तो वो सिर्फ ये रजिस्टर करा रहे थे कि हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि बलूचिस्तान इनके काबू से निकल चुका है। ये बलूचिस्तान में अमन नहीं ला पा रहे। ये बलूचिस्तान में कहते तो हैं कि ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन इनके कई वहां पे जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है, वो चेक पोस्ट पे भी कब्जे हो चुके हैं, कई चेक पोस्ट को उड़ाया भी जा चुका है। फिर ये किसी तरीके से बताते हैं कि जी हमने ले लिए, वहां से रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनको परमिशन नहीं है। यहाँ से बैठकर हमें जो थोड़ा बहुत पता लगता है हम उस पे ही बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो वहां पे उस जगह मौजूद जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं बात करने दी जा रही, जो कि बहुत गलत है। और उसी से ये भी अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई डिस्ट्रिक्ट पे आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि उन्होंने तो क्लेम भी कर दिया, और अगर वो यूएन में जाकर और कह दें कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाएगी। ये मैं नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा था। तो बात जो है बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये खबर को निकलने नहीं दे रहे, उसके बावजूद बहुत सी न्यूज आ जाती है। इस वक्त भी वहां पर इंटरनेट बंद है, वहां पे मोबाइल सर्विसेज बंद है, और हर तरह की जिससे कम्युनिकेशन वो कर सके वो ये हर कुछ दिन के बाद जो है बंद कर देते हैं। 2-1 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो वहां पे तो इस वक्त बिल्कुल हालात जो है वो काबू से बाहर हैं, और
कब तक रहेंगे और कैसे ठीक होंगे, ठीक होते मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए कि वो लोग अब सुनने को तैयार नहीं है उनके ऊपर। जिस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू हुआ, यहाँ इस्लामाबाद से जो लोग बातें कर रहे थे उनकी, और बल्कि उनके जो लोग आए थे उनके साथ खड़ी हुई थी मजारी, उसको भी इन्होंने जो है वो 17 साल की सजा सुना दी है। ये इतना डरे हुए और खौफजदा है। ये और बातें कि आई विश और आई होप कि जल्दी ईमान बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये कि यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल एक जंगल का कानून बना रखा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इन तमाम बातों से बलूचिस्तान की सिचुएशन और खराब हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है। तो इनको पाकिस्तान की अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि ये कहाँ पे गलत पॉलिसीज ले रहे हैं, ये कहाँ पे उनके मिसिंग पर्सन का भी इशू है, दूसरी चीजें भी है, उसको लेकर अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जो अभी शायद ये जैसे उठा भी रहे हैं। अभी आपने जैसे बात की कि लोगों को गायब किया जा रहा है, हम्म, कि इतनी निर्दयता, इतनी बर्बरता है कि बलोच एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि कितनी डेड बॉडीज जो थी ऊपर से हाँ, जहाज हाँ, से फेंकी गई। आज हाँ, भी मैं पढ़ रही थी, जो डॉक्टर महारंग बलोच का संगठन है, उन्होंने एक युवा को लेके पोस्ट भी किया है। उसमें वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि बेवजह जो बलोच यूथ है उसे टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा बीएलए के हवाले से भी हमने देखा और सुना कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज को जाके प्रेशर बना रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आप जाइए, पब्लिकली जाइए और हाँ, जाकर ये कहिए कि हमारा उन लड़ाकों से, उन्हें टेररिस्ट कहिए और कहिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी जो प्रेशर टैक्टिक्स इस समय बलूचिस्तान में अख्तियार की जा रही है, इनकी सोच क्या है? इनकी सोच क्या, और आम पाकिस्तानी क्या सोचता है? उसको लगता है कि बलूचिस्तान रहेगा पाकिस्तान के साथ, या उसको समझ में आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट भले ही डिनायल में हो, लेकिन क्या एक आम पाकिस्तानी को यह समझ में आ रहा है कि बलूचिस्तान अब कंट्रोल से परे है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं? देखिए, आम पाकिस्तानी को यही समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान कंट्रोल से बाहर है, या बलूचिस्तान हो सकता है कि अलग होने की जो कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसमें गलती जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की होगी। क्योंकि जब आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप उनके राइट्स नहीं देंगे, आप उनमें मिसिंग पर्सन्स का इशू कर देंगे, बार बार पे आप लोगों को उठा के ले जाएंगे। कुछ अरसे पहले अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको वो न्यूज मिल भी जाए कि एक इस्लामाबाद के हॉस्पिटल की छत से बहुत सी डेड बॉडीज मिली थी, और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि शायद ये मिसिंग पर्सन्स हैं की बॉडीज हैं। इस तरह की बात भी चली थी, उसके बाद उस खबर को गायब कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल बाजवा की खबर गायब हो गई। एक दिन आई कि जी बाथरूम में गिर गए हैं, हमने भी उस पर वीडियो आपका टाइम बनाई, नहीं है। इंडियन मीडिया ने भी कहा, पाकिस्तान मीडिया ने भी कहा कि जी बाथरूम में गिर गए, चोट लग गई है, ये हो गया वो हो गया। दूसरे दिन से जनरल बाजवा के नाम का एक वर्ड नहीं बोला जा रहा, टीवी पे बिल्कुल सन्नाटा है, सारी न्यूज आ रही है उनके बारे में, कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे ये खबरें गायब कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है वो लग यही रहा है कि इनके इस वक्त काफी टफ टाइम पड़ा हुआ है। बहुत आसान तो नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि वो अलग हो जाएं, या केपी के लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तो वो उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ये खुद उस तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ की अथॉरिटीज जो है इस वक्त इस्लामाबाद की, या कह लीजिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ये ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट खुद करती जा रही है अपनी गलती से या जानबूझ के, जिससे कि लोग नाराज हो जाएं और मजीद नाराज हो जाए। बलूचिस्तान के लोगों को मनाने के बजाय अगर आप उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे, आप उन्हें गलत ठहराएंगे, तो उनके अंदर तो और नाराजगी बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। तो ये लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने खिलाफ लोगों को बढ़ा रहे, कम नहीं कर रहे। अब ये कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त हालत काफी ज्यादा खराब है बलूचिस्तान और केपीके की भी। अभी जो आपने बात कही, मुझे मैंने बहुत सारे बलोच एक्टिविस्ट से बात की है। वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में, और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते हैं आरजू, खाली बलोच एक्टिविस्ट ने, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, जिस तरह से बीएलए ने अटैक्स को अंजाम दिया, जो कि आप भी कह रहे हैं कि कंट्रोल से परे होता जा रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जिस तरीके से ये कैरी आउट कर रहे हैं, वो इमैक्युलेट प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। दूसरा, उनके पास अगर आज आप मैं जब बात करती हूँ एक्टिविस्ट से, तो वो ये कहते हैं कि अगर आज हमारे पास, पाकिस्तान के पास हमारे ऊपर सिर्फ एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज है पाकिस्तान की एयरफोर्स।
वो ऊपर से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं, हम लोगों को मार देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इट हैज कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि हमें मार ही तो सकते हैं, इससे ज्यादा क्या। तो ये इस लेवल का डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन तो बहुत छोटा वर्ड है, मुझे कहना चाहिए कि जो लोगों के अंदर अब ये है कि अब गिव अब नो टर्निंग बैक यहां से। इसे लेके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिनायल में क्यों है, मैं ये इस बात को थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना चाहती हूँ। इसलिए भी समझना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, एक कौम की बात कर रहे हैं, जो जिसमें कि जो सिविलियन एक्टिविस्ट भी हैं, अगर हम ये कहें जो सिविल एक्टिविस्ट भी हैं, छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए बीएलए को आप साइड कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर महारन बलोच, समीदीन बलोच और बहुत सारे, ये तो कुछ एक नाम, कितने सारे बलूच एक्टिविस्ट जेल में हैं, कई के बारे में ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। ये इतना इस तरह की अप्रोच क्यों है? देखिए मिलिट्री क्या सोच रही है, हाँ, या किस तरह से डील करने का सोच रही है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनके हर कुछ दिन के बाद एक अलग ही तरह की स्टेटमेंट, अलग ही तरह के एक्शन दिखाई देते हैं। मगर ये जरूर है कि मिलिट्री अब वैसी रिस्पेक्टफुल नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अच्छा। पाकिस्तान की जो पहले लोगों में था ना, जो हमारे बचपन में, जैसे हम लोग बड़ा 6 सितंबर आ रहा है तो फ्लैग लगा रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं, वो चीजें लोगों के अंदर से खत्म हो गई हैं। आप 14 अगस्त आता है निकल जाता है, 6 सितंबर आता है निकल जाता है, 23 मार्च आएगा कोई नहीं पूछेगा। टीवी पे, सरकारी टीवी पे और या टीवी चैनल्स को कह दिया जाएगा कि भाई आपने ये शोज चलाने हैं और ये बात करनी है। अदरवाइज आम पब्लिक जो पहले बहुत शौक से फ्लैग्स लगाती थी, सारे दिन मनाती थी, एक होता था ना कि भाई ये हुआ था, ऐसा हुआ था कुछ करके, तो वो अब उसने करना छोड़ दिया है। अब उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, हमारे हालात पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ गए हैं। हमारे पहले हिंदुस्तान से लड़ाई थी, अब हमारी अफगानिस्तान से भी है, ईरान के साथ भी जो कुछ चल रहा है, चाइना के साथ भी जिस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो लोगों को अब समझ में आ गया है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, तो लोगों में जब से ये अवेयरनेस आई है ना, तो लोगों के दिलों से मुझे एक रिस्पेक्ट और एक होता है अपनी फौज के लिए, सभी चाहते हैं कि भाई हम करें, रिस्पेक्ट करें, हर एक की ख्वाहिश होती है। वो चीज खत्म हो गई है। फिर रही सही जो बात रह गई थी, वो इमरान खान ने पूरी कर दी। इमरान खान के लोगों ने सोशल मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल किया, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा किसी ने नहीं किया। तो इमरान खान खुद भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट थे, लेकिन जब वो निकले तो उसके बाद उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, उनके लोगों ने बताना शुरू कर दिया, लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी, और कई जगह ऐसा भी हुआ कि प्रूफ भी हो गया, सिर्फ बात तक ही तो नहीं रहा ना। लोगों ने देखा, लोगों ने जो कहने चाहिए ना, जो कड़ियां या जो चीजें लोगों ने आपस में डॉट्स मिलाए, तो लोगों को लगा कि हाँ ऐसा ही है। तो इस वजह से भी इस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है ना, वो काफी ज्यादा परेशान है कि वो लोगों के अंदर जो है उस तरह की रिस्पेक्ट अपने लिए नहीं ला पा रहे। कुछ दिन के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इन्होंने बहुत शोर मचाया कि देखें जी भारत ने अटैक किया, तो बड़े दिनों से चाह रहे थे भारत अटैक कर दे। मैंने तो अपने एक दो दोस्तों से मजाक में भी इंडिया में मैंने कहा यार तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, ये लोग तो चाह रहे कि कुछ हो जाए। तो उससे फिर ये हुआ कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर ये ना होते तो भारत तो हमें खा गया था। अब देखें हमने किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ कि लोगों ने कहा हाँ जी ठीक है भारत ने अटैक कर दिया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी हर एक के अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद लोग फिर उधर ही आ गए, अच्छा हो गया ना। अब ये बताओ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत ऐसी क्यों है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का क्या है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी के, फिर लोग वही दोबारा उसी जगह चले गए जहां पहले थे। तो इनको अब जो है ना, अब वो प्रॉब्लम पड़ी हुई। अगर आप लाहौर जाएं कभी, मैं अभी रिसेंटली लाहौर गई काफी अरसे के बाद, तो मैंने देखा कि जगह जगह रोड के ऊपर जो नाम लिखे हैं रोड्स के, वो सबके सब फौजियों के नाम पर है ना, कि ये शहीद वो शहीद ऐसे करके जितने भी है ना, जितने भी शोधा हैं, जितने भी शहीद हैं, उन सबके नाम से। पहले ऐसा नहीं था, कहीं एक आध कोई रोड आपको मिल जाती थी जो किसी फौजी जो शहीद हुए या जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया उनके नाम पर हुआ करती थी। वहां तो उन्होंने कोई सड़क छोड़ी ही नहीं है, हर रोड पे। मतलब आपको सिर्फ, मैंने कहा इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हीं की रिस्पेक्ट है, सिर्फ यही है, आम आदमी भी तो रोज ही मर रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं है। तो वो ये मेन प्रॉब्लम जो उनको हो गई है ना, वो ये हो गई है कि इमरान खान की वजह से लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें जो इनका ख्याल था कभी पता ही नहीं लगेंगी,
वो पता लगेंगे। जो पहले सिक्योरिटी होती थी ना इनको, कि कोई भी आ गया, डिक्टेटर आ गया तो वो 8 साल 10 साल 11 साल रहेगा, अब इनको लगता है कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पब्लिक अब बोलने लगी। आप कितने लोगों को मारेंगे, 2 को 4 को 100 को 1000 को, मतलब 24 लाख लोग बोल रहे हैं, अगर उसमें से 20 लाख भी बोल रहे हैं या 18 भी बोल रहे हैं तो आप कितनों को मार देंगे। तो बात सारी ये कि इनको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है, जो मिलकर ये लोग काम करते हैं, या मिलकर कहना चाहिए कांड करते हैं, इनको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपने हरकतें इनको ठीक करनी पड़ेगी, पब्लिक अपने आप ठीक हो जाएगी। जब आप जो है हर जगह पे अपनी टांग नहीं फंसाएंगे, कि इकोनॉमी से लेकर और फॉरेन पॉलिसी तक जो है वो आप बना रहे हैं, हर चीज में आप हैं, आपने मीडिया कंट्रोल कर रखा है, आपकी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। आप कोई कुछ बोलेगा आप उठा के ले जाएंगे, या आप तंग करेंगे, या आप लोगों के बैंक्स बंद कर देंगे, बैंक ब्लॉक कर देंगे, लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देंगे। ये वाली चीजें जब रुकेंगी और इनको लगेगा कि नहीं, इनका काम सिर्फ सिक्योरिटी देखना है, ये वही देखें, गवर्नमेंट का काम मुल्क चलाना है, गवर्नमेंट मुल्क चलाए, और सही चलाती है गलत चलाती है वो एक अलग डिबेट है। ये सीखें, उठें गिरें बैठें जो मर्जी करें, ये ट्राई करें अपने आप को सही करने की, 10 साल लगे 15 साल लगे, लेकिन फौज इंटरफेयर ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि घबरा गए और बार बार कहते भी हैं कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए। लोग कहते भाई हम तो आपको घसीट के बाहर निकाल रहे हैं, अंदर नहीं ला रहे, अंदर तो आप ऑलरेडी घुस चुके हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसे सिविलियन इदारे ऐसे हैं या ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पे आपको रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजी नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में ये लोग टीवी चैनल्स पे आपको जो है ना, हमारे एंकर्स एंकर्स भी हटा के यही लोग आके टीवी चैनल्स भी संभाल लेंगे और बाकी का मीडिया भी। तो जब आप हर जगह इतना ज्यादा अपने आप को रखते ना, फिर कहीं ना कहीं पे जो है ना आदिति, ऐसा होता है कि हर एक का एक एंड आता है और एक डेडलॉक आ जाता है। वो मेरा ख्याल इनका आ गया है और इनको अब समझ नहीं लग रही कि ये किस तरफ जाएं और क्या करें। और लेकिन जो लोग बात करते हैं, जो इनको, यहाँ तक इंडिया से भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है वो क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन वो सही क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये उनको भी नहीं सुनते। तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इमरान खान नियाजी को लेकर क्या है? बहुत तरह की खबरें हैं उन्हें लेकर, उनकी जान को खतरा है, जैसे विजन लॉस की बात की जा रही है। आपने खुद जनरल बाजवा का भी जिक्र किया, यानी हाँ। फील्ड मार्शल के जो भी अगेंस्ट है, सब किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो इमरान खान नियाजी हो, अभी बाजवा, जनरल बाजवा की हम बात करें, हम्म। सभी किसी ना किसी तरीके से फंसे हुए हैं, अटैक किए देखिए जा रहे हैं। जनरल बाजवा तो इमरान खान के साथ ही अगर हम समझे तो सही रहेगा, क्योंकि उससे पहले जनरल फैज हमीद जो है वो ऑलरेडी जेल में है। अब ये बचे थे, ये गिर गए, अब पता नहीं खुद गिर गए कि गिरा दिए गए या क्या हुआ, उसकी कोई बात क्लियर नहीं की है किसी ने इसके बारे में। लेकिन ये जरूर है कि वो खबर, जैसे मैंने कहा, कि गायब हो गई। इमरान खान के लिए कहा जा रहा है कि उनके आई ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, फिर दोबारा ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, और अगर ऐसा लगा कि मुल्क से बाहर हो सकता है तो वहां पे भी भेजा जाएगा। तो अभी तक तो यही न्यूज चल रही है। लेकिन अभी तक ये इमरान खान को सच कहीं लेके गए नहीं। लेकिन उनकी फैमिली ये कह रही है कि मैं उनके अपने जो फैमिली डॉक्टर है उसके बगैर किसी किस्म का ट्रीटमेंट ना किया जाए, और साथ ही उनकी फैमिली को भी जो है सामने रखा जाए, तभी कुछ हो। अब उस बारे में देखें क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहरहाल ये कहा गया है कि हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन इतने दिन तक क्यों बैठे हुए थे? उनको तो अक्टूबर से इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन अक्टूबर से है, और वो कहते जा रहे हैं। तो अब इतना डिले इन्होंने कर दिया, वो भी क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर शोर मच गया। बहुत से ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स भी थे जिन्होंने ये बात को उठाया, तब जाकर इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो यानी ये कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, हर जगह फील्ड मार्शल और उनकी आर्मी इस समय अंडर अटैक है। जबरदस्त रेजिस्टेंस उन्हें घर पर फेस करनी पड़ रही है और तमाम तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं। थैंक यू सो मच आरजू, इतनी डिटेल में आपने हर चीज डिस्क्राइब की। आपके इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बारीकी के साथ पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वो आपने बताए। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर आरजू के साथ मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो आरजू और मेरी इस साक्षात्कार को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्रिकेट पर तो चलिए वो बैंटर्स जो है वो चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। खेल है, उसमें हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान होते हैं
तब वो एक अलग लेवल पर जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान के इन अंदरूनी हालात पर ये जो साक्षात्कार है ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए और अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।